हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नैक के बारे में। NAAC नेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या होने वाला रहने वाला है? इसका फुल फॉर्म रहने वाला है, वेट अ मिनट, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, यूजीसी नेट कई बार नैक का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। NAAC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। क्या कहते हैं इसको? एक बार लिख दे रही हूँ, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। तो नाक है क्या, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये एक उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन की गुणवत्ता और उसके गुणवत्ता को आश्वस्त करने वाली है, यानी गुणवत्ता को इंश्योर करने वाली एक कम एजेंसी है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता एजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग ये इंडियन लेवल पे है, ये भारतीय लेवल पे है। यानी नैक इज अ हायर एजुकेशन क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी ऑन द इंटरनेशनल लेवल। INQAAHE के मतलब इसके इंटरनेशनल लेवल का जो INQAAHE काम होता है, वो इंडिया में किसका है? नैक का है। INQAAHE का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी इन हायर एजुकेशन इज अ वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन। इंडियन लेवल पे नैक है और इंटरनेशनल लेवल पे इनक्वा है, या INQAAHE कह सकते हो। अब हम आज सिर्फ बात करने वाले हैं नैक के ऊपर, NNS NSAC के ऊपर। क्या है ओवरव्यू, इसके बारे एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं कि नैक है क्या। तो नैक इज एस्टेब्लिश्ड बाय यूजीसी। नैक किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया? यूजीसी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। NAC was a result of recommendation given by National Policy of Education 1986। NAC किसके द्वारा कब यह स्थापित किया गया है? तो NPE 1986 के द्वारा स्थापित किया गया है। फॉर अ क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, जो क्वालिटी एश्योर करता है हायर एजुकेशन, इंडिया के हायर एजुकेशन को। कभी आप सुनते होंगे कि NAC एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी है या नहीं है। तो ये नाइक का, आई होप कि आज आपको फुल फॉर्म भी पता चल गया, और ये किसने इसको इसकी स्थापना करी थी वो भी पता चल गया, और इसका क्या काम है, ये कैसे फंक्शन करता है, और हम इसके बारे में आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। नैक फंक्शंस थ्रू इट्स GC, जनरल काउंसिल, एंड EC यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विच include educational administrator, policy makers and senior academician and etc। ये जो नैक है, ये किसकी किसके ऊपर बात करता है कि जिसमें कि जनरल काउंसिल भी पे भी बात करता है, परिषद, कार्यकारी परिषद पे भी बात करता है, और शैक्षिक प्रशासन यानी नीति निर्माता, जो इसको पॉलिसी मेकर होते हैं, उनके ऊपर बात करता है। और ये वरिष्ठ शिक्षाविद आदि इन सब चीजों में नैक के एक्रीडेशन में शामिल होते हैं। It was established to address the issues of poor quality in higher education। ये हायर एजुकेशन की शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए, सही करने के लिए इसको बनाया गया है, इसको इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। It was established in 1994 with the headquarter at Bengaluru। नैक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। नैक established the list of higher education with valid accreditation। NAC publish sorry establish नहीं है, NAC publish the list of higher education with the valid accreditation। NAC एक लिस्ट पब्लिश करती है जिसमें हायर एजुकेशन की सबसे टॉप के, इस साल सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन है, कौन किस यूनिवर्सिटी में शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, ये सब चीज कौन तय करता है? तो NAC तय करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ NAC, अब NAC के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इसका उद्देश्य है। तो NAC को लाने का मेन जो उद्देश्य था वो था
भाई नीचे रखना। ऑब्जेक्टिव ऑफ नैक यानी शिक्षा में गुणवत्ता के बारे में जागरूकता फैलाना, स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन। फिर दूसरा है उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक वातावरण और शिक्षा और उसके अधिनियम को के तथा रिसर्च को की बेहतर गुणवत्ता को बढ़ावा देना, यानी प्रमोशन एकेडमिक इन्वायरमेंट एंड गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिसर्चेज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तीसरा है एक्सेस एंड एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, मान्यता प्राप्त देना, मान्यता मतलब अच्छे शिक्षा उच्च हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिट करना। शेयर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड टू अचीव क्वालिटी, यानी कि गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक रणनीति, जो भी रणनीति है उसको लगाना है, उसको उसके अकॉर्डिंग हमें अचीव करना है अच्छी क्वालिटी। Encourage self-regulation, innovation, autonomy, and accountability in higher education. Focus on improvement of quality of higher education institution. Promote necessary changes, reform in all aspects of excellence. NAC का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? It state the process of periodic assessment and accreditation of institution of higher education. NAC हायर एजुकेशन के ऊपर बात करता है और इसके एक्रेडिटेशन, इसकी गुणवत्ता, इसकी पहुंच सब पे ध्यान देता है। इट अंडरटेक क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च स्टडी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, गुणवत्ता संबंधित रिसर्च और इसके अकॉर्डिंग स्टडी पे ये ट्रेनिंग भी देता है और इस ट्रेनिंग और का प्रोग्राम करवाता है। फंक्शन ऑफ नैक का फंक्शन क्या कार्य क्या है, कैसे कार्य करता है? तो नैक जो एक अपने यहाँ स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देता है। अपने यहाँ ये प्रिपेयर देयर सेल्फ स्टडी इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स। It gives guidelines to institutions to prepare their self-study evaluation reports. These guidelines include curriculum, specs, teaching, learning, and evaluation, infrastructure and learning resources, student supports and progression, organization and management, research, consultancy, and extension. Three or four members of the team, which include vice chancellor, will be the accreditation of the institution based on the self-study report. यानी कि सिंपल से शब्दों में अगर हम इसको जाने तो ये कह रहा है कि यह संस्थान को अपने स्व अध्ययन मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश देता है। इन दिशा निर्देशों में पाठ्यक्रम के पहलू, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन, उसकी बेसिक ढांचे या बुनियादी ढांचे जिसको कहते हैं, या अधिगम के संसाधन, जो लर्निंग के इक्विपमेंट है, संसाधन है, उस पे छात्रों के हित की बात, छात्रों के समर्थन और प्रगति और उसके संगठन के अकॉर्डिंग, उसके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, उस अनुसंधान, उसके रिसर्च परामर्श के अकॉर्डिंग इसके और इसमें इंस्टीट्यूशन के विस्तार में शामिल करता है। इसके अकॉर्डिंग ये एक्रेडिटेशन देता है एक कॉलेज को, एक यूनिवर्सिटी को। कितने मेंबर्स होते हैं? टीम के 3 और 4 सदस्य, जिसमें वाइस चांसलर और चांसलर भी होते हैं। कहा गया दे 3 और 4 members team which includes vice chancellor give the accreditation of the institution based on the self study report. अब इन 3-4 सदस्य जिसमें कुलपति भी शामिल होते हैं, स्व अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर संस्थान को मान्यता प्राप्त प्रदान करेंगे, यानी कि जो संस्थान है उसमें ये सारी क्वालिटी है या नहीं, टीचिंग, लर्निंग, इवैल्यूएशन का सही से पालन हो रहा है कि नहीं, स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं या नहीं, वहाँ का प्रोग्रेशन कैसा, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मैनेजमेंट और रिसर्च कंसल्टेंसी कैसा है, इन सब पे ये सारे एस्पेक्ट को जज करते हैं। उसके बाद 3 और 4 मेंबर टीम के होते हैं, जिसमें वाइस चांसलर भी इंक्लूड होते हैं। उस इंस्टीट्यूट को सेल्फ स्टडी के रिपोर्ट आधार पे क्या देते हैं? एक्रेडिटेशन देते हैं। एक्रेडिटेशन मतलब मान्यता प्रदान करते हैं। अब बात हम आगे करते हैं। फाइनली द डिसीजन इज टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी। देखो एग्जीक्यूटिव कमिटी एक साथ आ गया है। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ नैक, फाइनल डिसीजन किसका होता है? एग्जीक्यूटिव कमिटी का होता है, नैक के। बेस्ड ऑन सेवरल पैरामीटर ऑफ द असेसमेंट स्कोर, परसेंटेज विल बी प्रोवाइडेड
and if the institution will score more than 55%, then only it will be given by approval. कोई एक इंस्टीट्यूशन जो इन सारे क्राइटेरिया में, जितने भी हमने पढ़ा इन सारे क्राइटेरिया में कितना स्कोर करता है, 55% से ज्यादा स्कोर करता है, तभी उसको अप्रूवल मिलता है। एंड दिस एक्रेडिटेशन स्टेटस इज ओनली वैलिड अप टू 5 years। और ये जो मान लो अगर ये फलाना यूनिवर्सिटी है, इसको एक्रेडिटेशन मिल भी गया तो कितने साल के लिए मिला, 5 साल के लिए ही मिला। और मोर देन 50% से ज्यादा उन्होंने स्कोर किया ये सारे पैरामीटर को, तभी जाके 5 साल के लिए मिला। और नेक्स्ट फिर से ऐसे ही सारे असेसमेंट होंगे। NAC is at present processing at the assessment and accreditation of many institutes all over the country. UGC and MHRD specify that the institution UGC and MHRD specify that all institutions must submit their self-study report before December 2003. NAC और NCD together decided the accreditation of the Teacher Education Institute. Teacher Education Institute को की accreditation को कौन डिसाइड करता है, तो NAC और NCTE. Promote the concept of lead college for equality in initiative and work. NAC का काम फंक्शन क्या है, NAC का फंक्शन है कि कॉलेज को प्रमोट करे, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करे और कॉन्सेप्ट और क्वालिटी को इंश्योर करे, प्रमोट। Organize seminar, workshop, conference to share and discuss issues related to quality of the higher education. ये भी किसका काम है, NAC का काम है। Spread awareness related to NAC. Wait a minute. कहाँ थे spares? हाँ, spread awareness related to NAC process at quality enrichment mechanism through publication. Partner with stakeholders for promoting assessments and accreditation. Promotes establishment of quality assurance until like internal quality assurance cell and state level quality assurance cells. It gives accreditation cum recognition, program accreditation, national level ranking of the universities, preparation for national benchmark, नेशनल एंड इंटरनेशनल डिबेट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। देखो नाका कितना ज्यादा काम है हायर एजुकेशन के लिए। एडवांटेज क्या है इनके, एडवांटेज क्या क्या है, तो इनके एडवांटेज हैं संस्थानों को एक सूचित समीक्षा के माध्यम से उनकी क्षमताओं, उनकी कमजोरियों, उनके अवसर के बारे में जानने में मदद करता है। आंतरिक योजना यानी इंटरनल और उसके संसाधन के आवंटन को पहचानता बनाने में हेल्प करता है। फिर प्रक्रिया और परिणाम प्रदर्शन हेतु ध्यान देने के लिए डेटाबेस प्रदान करता है, यानी कि टू हेल्प इंस्टीट्यूशन टू नो अबाउट देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी थ्रू द इन्फॉर्म्ड रिव्यू। Recognize internal planning and resource allocation outcome for the person. Provide a database to give finding for the performance. Initiate institution innovative methods of pedagogy. Provide मूल्यांकन और प्रत्यानयन को बढ़ावा देने के लिए पेडागोजी का उपयोग करता है। आगे क्या क्या कह रहा है, प्रोवाइड सोसाइटी अवेयरनेस अबाउट क्वालिटी एजुकेशन थ्रू इंस्टीट्यूशन। Employers should have information about the standard to be maintained for the recruitments. Promote inners and intra institution interaction, यानी कि मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के प्रमोशन पे बात करता है। तो नाक का एडवांटेज आप आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इसको एक बार क्रक्स में बात कर लेते हैं कि नाक क्या है। तो ना सबसे पहले नाक का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। नाक
किसके द्वारा गवर्न है, तो नाक यूजीसी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। कब स्टैब्लिश किया गया था, तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में इसको इसकी रिकमेंडेशन हुई थी। कब इसकी रिकमेंडेशन हुई थी, तो 1986 एनपीई के द्वारा इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि नैक का काम क्या है, तो नैक का काम है हायर एजुकेशन में शिक्षा की गुणवत्ता को एश्योर करना, शिक्षा की गुणवत्ता को जांचना परखना और उसकी अकॉर्डिंग उसको रैंक देना। शिक्षा की गुणवत्ता को जांचना परखना और उसकी अकॉर्डिंग उस यूनिवर्सिटी को रैंक वाइज रैंक देना। ना जो है कितने इयर्स में, मतलब कितने इयर्स के लिए वैलिड होता है। एक बार मान लो अगर किसी इंस्टीट्यूशन को नैक की एक्रेडिटेशन मिल गई तो कितने ईयर तक वो वैलिड है, तो वो 5 ईयर तक वैलिड है। फिर से उसके बाद फिर से उसको सेम कंडीशंस में जो जो कंडीशन हमने पढ़ा कि उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसमें बच्चों की प्रेजेंस, बच्चों के ऊपर रिसर्च क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों में के ऊपर फिर से बात होगी। और फिर से सेल्फ सेल्फ स्टडी करके वहां पे आप भेजोगे कि हाँ हमने ये रिपोर्ट तैयार किया है। तो कितने परसेंट, तो वहां पे जो स्कोर होनी चाहिए कितने परसेंट से ज्यादा होनी चाहिए, तो 55% से ज्यादा स्कोर होनी चाहिए। तब जाके आपको अप्रूवल, आपके यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं नैक जो इस्टेब्लिश कब हुआ था, जब किस में बात आई थी, तो 19 मतलब कहाँ से इसको अप्रोच किया गया था, तो 1986 से अप्रोच किया गया था। और ये रन कब से करने लगा, तो ये 1994 से ये रन करने लगा, उस टाइम से एक्शन में आया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को नैक के बारे में एक शॉर्ट बहुत कुछ पता चल गया और आप क्वेश्चन को कंप्लीट, जब इससे क्वेश्चन आएगा तो जरूर काउंटर कर पाओगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम किसके ऊपर बात करेंगे, हम बात करेंगे INQAAHE के बारे में। और इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल लेवल का है, नेशनल लेवल में तो नैक हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे INQAAHE क्या है, इस पे बात कर लेंगे। वैसे यूजीसी नेट में इस पे क्वेश्चन कम ही पूछता है, लेकिन फिर भी नैक पे जरूर पूछता है, तो आप नैक को पढ़ के जाना अच्छे से, कुछ अपने तरफ से भी नोट्स बना लेना और उसको पढ़ना। फिर इस पे क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आंसर भी करना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसको पढ़ना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।